समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से चालू करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है कि आपका घर है, ठीक है, कोई घर है और उस घर में एक कुक है। कुक मतलब बावर्ची, जो खाना बनाते हैं। तो वो कुक है वहां पे, ठीक है। तो घर में पेरेंट्स है या फिर हस्बैंड वाइफ है, वो उनको सामान ला के देते हैं, ठीक है। खाने का सामान ला के देते हैं जिससे वो खाना बनाए। बट एक दिन क्या होता है कि जो घर वाले होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनकी लड़ाई हो जाती है उस कुक से, उस बावर्ची से उनकी लड़ाई हो जाती है, ठीक है। और जब वो लड़ाई हो जाती है तो वो खाना खाने से मना कर देते हैं। और इसके बारे में पेरेंट्स या जो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उनको पता नहीं होता कि उनकी लड़ाई हो गई है। बट वो लोग और खाना लाते हैं, कुक को देते हैं, बावर्ची को देते हैं। वो और खाना बनाते हैं, कुक बनाते हैं, बट उनमें से कोई भी नहीं खाता, ठीक है। जो फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग खाना नहीं खाते। उसकी वजह से क्या होता है, एक तो खाना और वेस्ट होता है, ठीक है, प्रॉब्लम और बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं फैमिली मेंबर्स, ठीक है, क्योंकि लड़ाई हो रही होती है। और उस जो वेस्ट हुआ खाना है, जो खाना वेस्ट हो चुका है, उससे स्मेल भी बहुत ज्यादा आती है। तो ये प्रॉब्लम अराइज होती है। बट स्टिल पेरेंट्स और हार्ड वर्क करते हैं और खाना ला के देते हैं, ठीक है। और यही सेम प्रोसेस, सेम तरीके का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, यही सेम प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। और उस सेम प्रोसेस को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है ना, ध्यान से सुनिए आप लोग। इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो रिलीज होता है पैनक्रियाज के द्वारा, ठीक है। पैनक्रियाज हम सबको पता है ना, पैनक्रियाज है हमारे बॉडी में। और पैनक्रियाज क्या करेगा? इंसुलिन को रिलीज करेगा, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करेगा। अब हम जो भी खाते हैं, पूरे दिन में जो भी खाते पीते हैं, वो क्या होता है? शुगर में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? शुगर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। शुगर में कन्वर्ट होता है और हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है ना। तो जैसे ही ब्लड शुगर लेवल हमारा इंक्रीज होता है तो क्या होता है? पैनक्रियाज और इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है। समझ आया? ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ता है, इंक्रीज हुआ, तो पैनक्रियास जो है हमारे बॉडी में, वो इंसुलिन और रिलीज करेगा, ठीक है। और जब वो इंसुलिन और रिलीज करेगा तो हमारे ब्लड में से सेल तक जाता है। हमने जो भी खाया, मैंने आपको क्या बताया, हमने जो भी खाया, हमने रोटी खाई, हमने न्यूट्रिशन खाया, हमने कुछ भी खाया, वो शुगर में बदलेगा। और शुगर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? वो खून से सेल तक कौन पहुंचाएगा? इंसुलिन पहुंचाएगा, ठीक है। और सेल में क्या होगा? एनर्जी आ जाएगी, हमारी जो भी कोशिकाएं हैं उसमें एनर्जी आ जाएगी। तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन वो एक कुक जैसा है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वो जो बावर्ची था उस घर में, तो इंसुलिन इंसुलिन क्या है? कुक जैसा है, ठीक है। पेरेंट्स ने उसको सामान ला के दिया और उन्होंने क्या किया? कुक ने सबको घर वालों के लिए बनाया। तो ऐसे ही इंसुलिन जो है कुक जैसा है। इंसुलिन ने क्या किया? वो ब्लड से सेल में गया, ठीक है, खून से कोशिकाओं में गया और एनर्जी दी सेल को, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सालों में जब इस तरीके से होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत साल ऐसे हो गए, तो कई बार क्या होता है कि ब्लड शुगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और इंसुलिन भी बहुत ज्यादा बनने लग जाता है। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बनने लग जाता है, ठीक है। और जब ये दोनों चीज ज्यादा होती है, तो ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, और फिर बॉडी इंसुलिन भी बहुत ज्यादा बना रही है। इससे क्या होगा? हमारी जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करती, इंसुलिन को स्वीकार नहीं करती, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं करती। और इसकी वजह से क्या होता है? बॉडी में इंसुलिन और बढ़ता है और हमारा क्या बढ़ता है? ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। आप लोग थोड़ा समझेंगे ना तो इसको आपको समझ आएगा। इसको समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है। अब क्या होता है? जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो प्रॉब्लम होती है, ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ रहा है, इंसुलिन भी पैनक्रियास बहुत ज्यादा रिलीज कर रही है, फिर हमारी कोशिकाएं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, स्वीकार नहीं कर पा रही, फिर वापस वही वाला प्रोसेस चालू हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम, वेट गेन हो जाता है। एंड अभी हम इसके थोड़े प्रॉब्लम जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम आप देखते हैं ना, स्किन में हमारी जो गर्दन होती है, कई लोगों के स्किन में बहुत ज्यादा मैल जम जाता है, डार्कनेस होती है, बहुत ज्यादा मैल जम जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस पर क्रीम, साबुन, सोप, ये सब हम लगाते हैं, रगड़ने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपको बताती हूँ,
ही इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा सिम्टम है ना। बहुत ज्यादा यहाँ पे डार्कनेस होना, मैल जमना, ठीक है, बहुत ज्यादा स्किन डार्क हो गई है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, ठीक है। दूसरा जो सिम्टम है दैट इज यूरिनेशन। यूरिनेशन मतलब कुछ लोग ज्यादा पानी नहीं पीते फिर भी उनको बहुत ज्यादा टॉयलेट आता है, बार बार वॉशरूम ढगना पड़ता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सिम्टम है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। या फिर तीसरा क्या सिम्टम है, तीसरा सिम्टम ये है कि पैरों में बहुत ज्यादा टिंगलिश, मतलब बहुत ज्यादा झंझनाहट वाली आपको फीलिंग आ रही है, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक सिम्टम है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार रेगुलरली आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है सिम्टम है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, ठीक है। अभी हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो क्यों रहा है? सबसे पहले तो ब्लड शुगर बहुत बढ़ रहा है। ब्लड शुगर बहुत कैसे बढ़ता है? जब हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली खाते हैं। फ्रीक्वेंटली खाना मतलब आपने अभी कुछ खाया, फिर 2 घंटे में कुछ और खा लोगे, फिर 2 घंटे में कुछ और खा लोगे, फिर 3-4 घंटे में, तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे मील्स बार बार खाना। अब बार बार खाया तो क्या हुआ, जो हम खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है, मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, बार बार ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, बार बार पैनक्रियाज पे लोड आएगा, और बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा क्या होगा, इंसुलिन बनाएगा पैनक्रियाज, ठीक है। तो ये पहला कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। दूसरा कारण जो है दैट इज कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड। अनहेल्दी फूड का सेवन बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं एकदम से ज्यादा हुआ, पिछले कुछ सालों से अनहेल्दी फूड का, है ना, जो जंक फूड है, जो बुरी चीजें है, बुरा खान पान है, उसका कंजम्पशन एक बहुत बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब क्या होता है, पहले तो ये मैंने आपको जो बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसको क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब जब ये बहुत ज्यादा होने लगता है ना, तो ये डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब दो टाइप की होती है, दो टाइप की चीजें होती है डायबिटीज में। क्या, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। एक होता है कि पैनक्रियाज इतने कमजोर हो जाते हैं, इतना ज्यादा वीक हो जाते हैं कि इंसुलिन बनाते ही नहीं है, इंसुलिन बना ही नहीं पाते, ठीक है। दो टाइप की चीजें हो जाती है कि एक तो बहुत ज्यादा बन रहा है और एक बिल्कुल भी नहीं बन रहा पैनक्रियाज के थ्रू, ठीक है। तो दो तरीके की हो जाती है, एंड ये बहुत ज्यादा अनहेल्दी है हमारे बॉडी के लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत अनहेल्दी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मैंने आपको इससे बताई, ठीक है। अब हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम नॉर्मली मेंटेन कैसे कर सकते हैं, अगर बड़ा हुआ है तो कम कैसे कर सकते हैं, वो करना बहुत आसान है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला, आपको 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहला, आपको ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करना है, ठीक है। न्यूट्रिशियस फूड का क्या मतलब हुआ, जो खाने में पोषक तत्व ज्यादा हैं, ठीक है, कैलोरी कम है, पोषक तत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत पौष्टिक है, वो खाना हमें खाना है ना। और इसमें इस पॉइंट में खास बात क्या है, आपको लो जीआई फूड खाना है। जीआई का क्या मतलब है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसके बारे में पहले भी बात की गई है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मैं आपको हिंदी में तो नहीं बता सकती, बट मैं आपको समझा सकती हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है, कुछ खाना है, ठीक है, एक तरफ हमारा आप मानिए कि एक तरफ हमारा खीरा है, ठीक है, जो सैलेड में हम खाते हैं ना खीरा, और एक तरफ हमारा जो है वो है चाय का कप है, ठीक है, चाय है, या फिर रोटी है, या फिर कुछ मीठा है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम होगा या फिर बढ़ेगा, है ना, कम होगा या फिर बढ़ेगा, वो बताता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हमें जिन खानों में लो जीआई है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो खाने का सेवन करना है। जैसे आपके सैलेड्स हो गए, ठीक है, आपके फ्रूट्स हो गए। अब कुछ फ्रूट्स में बहुत ज्यादा शुगर होती है, इसलिए जो लोगों को डायबिटीज होता है, जो लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनको बोला जाता है कि आप इसका सेवन थोड़ा कम करें, ठीक है। रोटी में ज्यादा जीआई होती है, तो आप कौन से तरीके की दूसरा अनाज आप खा सकते हैं जो आपको, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। और एक खास बात, जो हम न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, आप उसमें लोगो देखेंगे ना, आपका जो बॉक्स है उस पे आप शुरुआत में आगे की तरफ आपका एक लोगो रहता है ना, एरो, एक एरो रहता है नीचे की तरफ, ठीक है।
एक एरो रहता है डाउनवर्ड्स, ठीक है, नीचे की तरफ रहता है, और लिखा होता है GI, तो लो GI। और खास बात यह है कि हमारा न्यूट्रिशन लो GI है, ठीक है। लो GI खाना मतलब जिसको खाने से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं, उल्टा धीरे 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 करके मेंटेन हो जाएगा। इसलिए इसलिए हम लोग सुनते हैं ना क्लब में कि कई लोगों का शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज रिवर्स हो रही है, ठीक है। तो लो जीआई फूड का खाना खाना है। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो जीआई वाला जो लोगो है, जो न्यूट्रिशन वाले बॉक्स पे हमारा है, वो आसानी से नहीं मिलता, वो गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ता है ना, प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ता है, तब जाके वो मिलता है। तो हमें क्या करना है, लो जीआई वाला फूड खाना है, ठीक है। सेकेंड चीज, फास्टिंग बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है भूखा रहना, आपका जो शाम का मील है, शाम में अगर हम न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं तो आप उसको जल्दी कंज्यूम करिए। कई कई लोग बहुत ज्यादा लेट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जिन लोगों को ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या उसके सिम्टम्स हैं, या डायबिटीज है, कुछ भी इस तरीके के लक्षण है, तो आप लोगों को तो बहुत ही जल्दी शाम का जो आखिरी मील है, दैट इज आवर न्यूट्रिशन, उसको जल्दी कंज्यूम करना है। एंड आपको लगभग 14 घंटे की अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपको क्या होगा, इस चीज में मदद मिलेगी, फास्टिंग। अब फास्टिंग कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हम जब भी कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, हमने कुछ खाया तो क्या हुआ, बार बार शुगर में कन्वर्ट हुआ, कुछ भी हम खा रहे हैं, और जितना हम फ्रीक्वेंटली खाएंगे, जितना बार बार हम खाएंगे, तो क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा, वापस पैनक्रियास पे लोड आएगा, जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनेगा, वही प्रोसेस चालू हो जाएगा। बट जब फास्टिंग होगी ना, तो बार बार ब्लड शुगर लेवल अप डाउन नहीं होगा, ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, ग्राफ कांस्टेंट रहेगा। तो फास्टिंग आपको मदद करेगी, लगभग 14 घंटे की फास्टिंग इसमें आपको मदद करेगी। फास्टिंग के बाद भी आपको क्या है, कई लोग फास्ट करते हैं ना, कुछ लोग रिचुअल के हिसाब से फास्ट करते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ भी इस तरीके की फास्टिंग करते हैं, करवा चौथ है, जो भी है चीजें है ना फास्टिंग का। बट वो लोग ब्रेक कैसे करते हैं, फास्ट को कैसे तोड़ते हैं, बहुत सारा खाना खाएंगे, साबूदाना बड़ा, मिठाई है ना, पूरी, और क्या क्या खाते हैं। अब वो क्या हुआ, क्या वो न्यूट्रिशियस फूड हुआ, रोटी सब्जी नहीं, हाई जीआई। आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया, आपने 18 घंटे का फास्टिंग किया, फिर आप उससे तोड़ रहे हैं, ब्लड शुगर तो वापस बढ़ेगा, वापस पैनक्रियास पे लौट जाएगा, हम तो उल्टा काम कर रहे हैं। तो फास्टिंग करिए, ठीक है, आपका लास्ट मील न्यूट्रिशन। और जब फास्टिंग को खोलिए तो न्यूट्रिशन से खोलिए, बिकॉज लो जीआई है, तो ब्लड शुगर को वो ऐसा ऊपर नीचे नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा काम आएगी फास्टिंग वाली। थर्ड चीज जो है, दैट इज फैट लॉस। फैट लॉस पे फोकस करिए। फैट लॉस का क्या मतलब है, एक तो होता है वेट लॉस, एक होता है फैट लॉस। फैट लॉस का क्या मतलब है, आपकी इंच लॉस कितना हो रहा है, वजन चाहे धीरे धीरे जाए, चाहे कम जा रहा है, नो प्रॉब्लम, बट इंच लॉस, आपके इंचेस कितने जा रहे हैं। आप जब उस ओमरॉन वाले मशीन पे जब आपके कोच आपको खड़ा करते हैं, तो उसमें मसल बढ़ रहा है क्या, चाहे धीरे धीरे बढ़ रहा हो, बिकॉज वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। बट मसल बढ़ना और फैट परसेंट का कम होना। फैट परसेंट कैसे कम होगा, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका इंच पहले से जा रहा है, कपड़े पहले से ढीले हो रहे हैं, आप पहले से कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपका सांस फूलना कम हो गया, तो फैट लॉस पे फोकस करिए, ये तीसरा स्टेप है, ठीक है। ये तीनों चीजें जब आप करेंगे, न्यूट्रिशियस फूड, लो जीआई वाला खाना, फास्टिंग और फैट लॉस, ये तीनों चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाने के लिए। अब हम आजकल क्या होता है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि हर घर में ये चीज हो रही है। और आजकल हम नोटिस आप करिएगा, आजकल जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है, छोटे बच्चों को इंसुलिन लग रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, उनकी कभी गर्दन नोटिस आप करिएगा, अगर बहुत ज्यादा डार्कनेस है, बहुत ज्यादा मैल है, तो कहीं ना कहीं इसलिए नहीं कि वो उनको टैनिंग हो गई है धूप से, कुछ ऐसा, कहीं ना कहीं वो लक्षण हो सकते हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, इवन बड़ों में तो है ही, नो डाउट, बट बच्चों में भी बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। अभी मैं आपको बताती हूँ, हर साल 10 मिलियन से ज्यादा केस, 1 मिलियन में 1 लाख, तो 1-2 करोड़ केस हर साल आ रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है, ठीक है। और हम लोग, जो मैंने आपको 3 स्टेप बताया, अगर आप उनको फॉलो करते हैं अपने कोच के गाइडेंस में, तो आप लोग बिल्कुल इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं। क्या बोलते हैं लोग कि ये रिवर्सिबल नहीं है ना, एक बार डायबिटीज हो गया लाइफ टाइम रहेगा, नहीं, आप उसको बेहतर कर सकते हैं उन 3 चीजों से, और मेंटेन कर सकते हैं उन 3 चीजों को लाइफ टाइम करके, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझा होगा। और जैसे किसी भी बच्चे को आप देखते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं, ये कुछ 3 चीजें उनको गाइड करके
करके उनकी लिटरली लाइफ चेंज हो सकती है। आगे के आने वाले 20-30 साल जो है उनके सेफ हो सकते हैं अगर वो तीनों चीजों को फॉलो करते हैं और आप उनको हेल्प करते हैं तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुकेश सर, बैक टू यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से और समझा।